तो उसके लिए हमें चाहिए एलसीएम। तो हमने ये ले लिया एलसीएम। अगर हम देखें हमारी इक्वेशन का, इसका और इस साइड का, दोनों का हमारे पास एलसीएम बन गया ये। अब हमने किया कि पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। ये दे दी कि एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई किया, तो एक तरफ से डिनोमिनेटर पूरे का पूरा हमारा जो है वो कट कर गया, और दूसरी तरफ से ये देखिए x-3 से कैंसिल, और x-4 a से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह हमारे पास x-4 से कैंसिल, और x-3 जो है मल्टीप्लाई बाय b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे देखिए कि हमारे पास 7x-25 इज इक्वल टू a इंटू x-4 प्लस b इंटू x-3। अब हमने सिंपली क्या किया कि इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया a को अंदर, और यहाँ पे हमने कर दिया b को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर हमने देखा कि हमने x वाली साइड पे कर ली और कांस्टेंट साइड पे कर लिए। यहाँ पे ये चीज़ हमने याद रखनी है कि हमारे पास जो a और b हैं वो एज अ कांस्टेंट यहाँ पे बिहेव करेंगे। हमारे पास जो है ax और bx, यहाँ पे इन दोनों में जो है x है, ये हमारा वेरिएबल है, और b a एंड b जो है हमारे कोफिशिएंट है। हमने x कॉमन लिया, a प्लस b हमारे पास बाकी बच गया, और -a-3b। अब देखना ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको हल करने के दो तरीके हैं, वो दोनों यहाँ पे मेंशन है। दोनों को बारी बारी सीखेंगे। इसमें ये तरीकाकार हम देखते हैं कि सब हमने हमारे पास जो फैक्टर होते हैं, जो हमारे पास गिवन फैक्टर है, ये हमारे पास एक फैक्टर है, एक फैक्टर ये है और दूसरे फैक्टर ये है। हमने क्या किया, हमने सिंपली टेक अ फर्स्ट फैक्टर, उसको इज इक्वल टू 0 रखा, और उसको बाद हल किया तो -3 इधर आके प्लस हो गया। ये वाला -3 है, जब हम इक्वल के साइड पे लेके आएंगे तो ये +3 हो गया। ओके, अब हमने करना क्या है कि x इज इक्वल टू 3 है, और इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो हमारी अबव इक्वेशन है, ये वाली जिसको टिक लगा हुआ है, ये वाली हमने इसमें पुट कर देनी है वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 7 × 3 -25 इज इक्वल टू 3 × a प्लस b -4a -3b। 21 यानी कि 3 × 7 21 -25 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस, क्योंकि x की जगह 3 आ गया तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4a -3b। अब ये माइनस का 3 भी है, ये प्लस का 3 भी है, दोनों आपस में कैंसिल, और -4a में से +3a जो है ये हमारा डिडक्ट हो गया, तो हमारे पास -a, और 25 में से 21 डिडक्ट हुआ तो -4 बचा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू 4, इसको रीअरेंज करके लिखिए, a इज इक्वल टू 4, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और नेक्स्ट फिर हमने सेकंड, वी टेक द सेकंड फैक्टर। जब सेकंड फैक्टर लिया तो उसको इज इक्वल टू 0 रखा, और बाद में जब माइनस वाला इधर आके प्लस हुआ इक्वल के, तो ये x इज इक्वल टू 4। अब हमने किया क्या कि इस x इज इक्वल टू 4 को हमने पुट कर दिया, फिर हमारी इस इक्वेशन में 7x -25 इज इक्वल टू x इंटू a प्लस b -4a -3b में। जब इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास 7 × 4 -25 इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस b। अब x की जगह 4 हमने पुट कर दिया तो -4a -3b। 28 - 25 इज इक्वल टू 4a प्लस 4b, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -4a -3b। अब हमारे पास प्लस का 4a ये है और माइनस का 4a ये है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और +4b -3b, 4 में से 3 डिडक्ट किया तो हमारे पास b इज इक्वल टू 3, और रीअरेंज किया तो b इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक a की वैल्यू हमारे पास ये a इज इक्वल टू 4, और b की वैल्यू हमारे पास b इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया, हमने जो सपोज किया था कि पार्शियलिटी में हम करेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर और b ओवर सेकंड फैक्टर दरम्यान में प्लस, तो हमने इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास ये हमारा सवाल का जवाब आ जाता है। अब अच्छा, ये तो तरीकाकार एक तरीकाकार यहाँ से लेकर जो हमने वैल्यू पुट की है यहाँ तक एक मेथड था जिसके ज़रिए हमने अपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब दूसरा तरीकाकार देखें, हमने यही वाली इक्वेशन जो हमारे पास है x -25 इज इक्वल टू x इंटू a प्लस b -4a -3b, इसको रीराइट किया यहाँ पे। और सबसे पहले हमने देखना है कि हमने कोफिशिएंट को इक्वलाइज कर लेना है, किसके, हमने यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वलाइज किए, और बाकी हो जो कांस्टेंट टर्म्स है हमने उनको छोड़ दिया। देखिए 7, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है, और सॉरी x का कोफिशिएंट 7 इज इक्वल टू, अब x का
इक्वलिटी के दूसरी जानब हमारे पास a प्लस बी कोफिशिएंट बनते हैं, तो हमने वो लिख लिए। अब ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड टाइम हमने देखना है कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स जो हैं उनके हमने इक्वालिटी करनी है, उनके कोफिशिएंट इक्वल कर लेने हैं। अब देखें कांस्टेंट यहाँ इस इक्वल किस तरह कांस्टेंट क्या है, -25 -25 होगा इक्वल। और यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि ए और बी एज अ कांस्टेंट हमारे यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल कोई नहीं है, एक्स वेरिएबल बजाते खुद इस इक्वेशन के अंदर पाया गया है। अच्छा, अब हमने इनकी इक्वालिटी की तो -25 = -4 है, -3b। ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम की सूरत में हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, ए और बी। अब इनमें एज अ वेरिएबल इस्तेमाल होंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करने हैं ए और बी की। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो कोफिशिएंट इक्वल करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 21 = 3a + 3b, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 कैसे है, 7 × 3 21, a × 3 3a, b × 3 3b। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद का ये सेकंड, और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 4a में से 3 डिडक्ट हुआ तो -a, और 25 माइनस क्या है तो 21 इसमें डिडक्ट किया तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास a = 4। वही सेम आंसर जो हमने फर्स्ट मेथड के साथ यहाँ पे फाइंड आउट किया था, वही आंसर यहाँ पे हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a = 4, या पुट द हमारे पास a = 4 इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 जो है 7 × a + b, इसमें हमने a = 4 की वैल्यू पुट अप करनी है। तो 7 = a + b, ये इक्वेशन नंबर 1 रीराइट किया, a की जगह 4 + b। अब यहाँ पे 4 जो है प्लस का है, इस तरफ आके ये माइनस का हो गया। इक्वलिटी के जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। तो 7 - 4 = b, और इट्स मीन b = 3। 7 में से 4 डिडक्ट तो b आ गया, b = 3, यानी कि b = 3 हमारे पास ये आंसर। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, a की और ये हमने की है b की। इनको हमने पुट कर दिया यहाँ पे a और b की जगह, तो हमारे पास ये पार्शियलिटी फॉर्म में आ गई कि हमने एक हमारे पास पॉलिनोमियल फ्रैक्शन जो थी वो गिवन थी, उस फ्रैक्शन को हमने पार्शियलिटी फ्रैक्शन में डीकम्पोज कर दिया। ओके जी, शुक्रिया।